हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमरनाथ मौर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं 9 नवंबर का करंट अफेयर क्या है। तो हाल ही में चर्चित शब्द टारबाल किससे संबंधित है? इफ्टी कोसेंट, छोटे कार्बोनेशियस कण, जीनस कुंदक्रमिया, रन ऑफ द रिवर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसके बारे में देखते हैं। छोटे कार्बोनेशियस कण यह किससे संबंधित है? हाल ही में जो क्या था, हिमालय तिब्बत के पठार का एक अनुसंधान स्टेशन द्वारा क्या किया गया, एकत्रित किया गया हवा का नमूना, और उसमें अध्ययन में पाया गया क्या, हवा में मौजूद जो कणों में लगभग क्या 28% कण कितने हैं, टारबाल के हैं। कुछ लोग हिमालय तिब्बत पठार का तीसरा ध्रुव भी मानते हैं। जो कुछ लोग क्या कहते हैं, हिमालय तिब्बत के पठार को क्या मानते हैं, तीसरा ध्रुव मानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव के बाहर हिमनद एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन एवं मानव प्रभाव के प्रति क्या है, बेहद संवेदनशील क्या है, एक ग्लेशियर पिछले एक दशक में क्या कर रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ कर लें। टारवाल का प्रतिशत प्रदूषण क्या उच्च स्तर के दिनों में क्या है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने एवं वैश्विक तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। या सिंधु गंगा मैदान में गेहूं की फसल के अवशेषों को क्या कहते हैं, जलाने से वातावरण में कार्बन क्लस्टर का निर्माण भी होता है, जिसे क्या हिमालयी वातावरण तक पहुंचाने में क्या वायु राशियां अहम भूमिका क्या कहती हैं, निभाती हैं। आइए अगला देखते हैं। करा इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? या 9 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष? तो यह क्या है, 7 वर्ष की है अभिजीता गुप्ता। ये क्या की थी, 7 साल की उम्र में किताब लिखने वाली अभिजीता गुप्ता बनी सबसे कम उम्र की क्या लेखिका है, क्या है, अपने नाम दर्ज करवा चुकी हैं। और कई रिकॉर्ड, 7 साल की अभिजीता गुप्ता को एक किताब रिलीज हुई है। इस किताब का नाम क्या है, हैप्पीनेस अराउंड, वही लिखा है। फिर है पैंडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई है किनके द्वारा, तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इसमें ज्यादा कुछ जानना है, वह क्या है, वह तमाल बंदोपाध्याय जी क्या है, वह एक जर्नलिस्ट है। और इस बुक का विमोचन कब किया गया, 9 नवंबर 2020 को किया गया है। आरबीआई के 3 प्रमुख गवर्नरों ने क्या किया, इस पुस्तक में कहा है कि बैंकों का एनपीए भारत की इकोनॉमी वृद्धि के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये सब कुछ है पॉइंट, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। युद्धाभ्यास संबंधित कुछ युद्धाभ्यास दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही होगा, सही कथन चुनना। तो द्रजबा चीन पाकिस्तान के बीच, ये तो चीन पाकिस्तान के बीच नहीं होता है। इंद्र भारत और रूस के बीच, ये तो होता है, तो कंफर्म है, मतलब दूसरा सही है। गरुड़ भारत नेपाल, ये भी नहीं होगा। कोपैट, ये क्या कोपैट नहीं, कोरपैट है। भारत चीन के बीच, ये भी नहीं होता। भारत चीन के बाद हैंड टू हैंड होता है, तो भारत और चीन के बीच एक कोपैट नहीं होता है। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से किसके किसके क्या होंगे। इसमें केवल 2 उत्तर सही है। द्रजवा युद्धाभ्यास क्या रूस और पाकिस्तान के मध्य होता है, और द्रजवा 5 नामक युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है, आतंकवाद विरोधी डोमेन में देशों दोनों सेनाओं के अनुभव को क्या करना, साझा करना, द्रजवा 5 में है। ध्यातव्य की पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास कब हुआ था, 2016 में आयोजित किया गया था, और अब तक कितने, कुल 5 बार आयोजित किया जा चुका है। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, तो पढ़ ही चुके हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई, 2003 में से। और गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के बीच होता है। फिर कारपेट, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला क्या है, अभ्यास है। और कारपेट का पहला संस्करण कब हुआ था शुरू, 2018 में शुरू हुआ था। फिर आइए अगला देखते हैं क्या कारण। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया? मिनीकॉय, स्वराज द्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार क्या है, अंडमान और निकोबार कमांड, एएनसी जिसे कहते हैं। ये क्या क्या, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड पर 3 दिवसीय क्या ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज, कोड नाम बुल स्ट्राइक का क्या किया गया, आयोजित किया गया। इसके चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ क्या है, जनरल बिपिन रावत है।
भारत सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ क्या है? रामनाथ कोविंद। यानी भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, जो इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, इसे किस राज्य ने शुरू किया है? मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड। तो ये इसका उत्तर देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया? ऐसा नियम लगा दिया, क्या? कचरा लाओ मास्क ले जाओ, जिससे क्या कोरोना को रोकथाम किया जा सका। यह क्या कर रहा है? उत्तराखंड देहरादून नगर निगम ने, यानी कि डीएमसी ने प्लास्टिक कचरे के खतरे को क्या किया? निपटने के लिए, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए क्या लगा दिया? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इससे क्या होंगे? लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे और कहें सोचेंगे कम से कम हमको मास्क तो फ्री में मिल रहा है, प्लास्टिक कचरा ही तो ले जाना है, तो लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। इस पहल के तहत कितने कचरे के बदले 5000 फेस प्लास्टिक मास्क कितने क्या किए? वितरित किए गए। इसमें क्या? उत्तराखंड के राज्यपाल इस समय बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी शीतकालीन है, और गैरसैंण क्या है? ग्रीष्म राजधानी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया है? कैंसर डे नहीं है, कैंसर डे तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्या राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है, यह कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। ये तो मनाया ही गया 7 नवंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को भारत भर में आयोजित किया जाता है। अब प्रथम और 2014 से क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या किया था? स्थापित करके क्या किया? आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के प्रति लोगों को क्या करना? एकजुट और जागरूक करना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को आयोजित किया था, तो हमने बताया ही है। फिर बॉडी मास इंडेक्स से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो द लासेंट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 200 देशों में क्या 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्रमशः नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर है। लड़कियों में तीसरे और लड़के में क्या है? 5वें स्थान पर। और बीएमआई या बॉडी इंडेक्स की गणना किसी व्यक्ति क्या ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है, कि उसकी ऊंचाई कितनी है और वजन कितना, उसके आधार पर क्या किया जाता है? इसकी गणना की जाती है, वजन के आधार पर की जाती है। इसमें उत्तर कौन सा होगा? 2, मतलब इसमें दोनों क्या होंगे? सही होंगे। बीएमआई या बॉडी इंडेक्स की गणना व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर किया जाता है। इसके लिए क्या व्यक्ति के वजन को किग्रा में, यानी कि ऊंचाई मीटर में वर्ग से क्या कहती है? विभाजित की जाती है। ऊंचाई के वर्ग से क्या किया गया? भाग दिया जाएगा। वजन में क्या करें? ऊंचाई के हाइट के वर्ग से क्या करें? स्क्वायर से भाग दे देंगे। अगर द लासेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार क्या 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स कितने हैं? क्रमशः नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर। तो क्वेश्चन ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य बीएमआई 18.5 से क्या 24.9 के बीच रहता है। और क्या यह 25 या यदि बीएमआई 25 से अधिक हो तो इससे अधिक वजन के रूप में क्या यह 30 या उससे अधिक हो तो क्या कहेंगे? इसे मोटापे के रूप में जाना जाता है। भारत में 19 वर्षीय लड़कों का बीएमआई क्या है? 20.1 है। फिर लड़कियों के लिए क्या औसत बीएमआई लड़कों के समान क्या है? 20.1 है। फिर भारत में 19 वर्षीय लड़कों की औसत ऊंचाई कितना है? 166.5 सेंटीमीटर, और वहीं लड़कियों के लिए क्या है? 155.2 सेंटीमीटर है। आइए आगे देखते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों की क्या करना है? पुष्टि करना है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का क्या है? पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। और भारत के फ्रंटलाइन व वन कर्मचारी अपर्याप्त कमजोर कवरेज के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें क्या ग्रीन सोल्जर भी कहा जाता है। तो इसके क्या होंगे? ऑप्शन 3 सही होगा। इसमें तीनों उत्तर सही है। ये भी वही दिया क्या है? पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत फ्रंटलाइन वन कर्मचारी अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ क्या है? सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं? कार्य करते रहते हैं, जिसमें क्या करते हैं? ग्रीन सोल्जर कहा जाता है। इसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से तो वही है। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में क्या हार्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार भी जीता था। आइए अगला देखते हैं। किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए क्या 75% आरक्षण देने का क्या किया? विधेयक पास किया है।
तो आपको चित्र दिख रहा है क्या, ये मनोहर लाल खट्टर है, तो इससे आपको पता ही चल जाता है कि क्या यह हरियाणा से है, बिलोंग करने से क्या इसमें हरियाणा हो जाएगा। विधेयक का नाम क्या, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को क्या नियोजक विधेयक है 2020 में। 2020 इसमें क्या 50,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को क्या 75% आरक्षण देने का क्या है प्रावधान है। यह बिल क्या राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर क्या होगा लागू होगा, और इस बिल में क्या राज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है, जिससे बाद में क्या कानून में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर तो जान ही चुके हैं, राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। फिर आइए, ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर 9 नवंबर के। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या करंट अफेयर का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।